ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 21 फरवरी 2022। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाबा के साथ चल सको। प्रश्न है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? उत्तर है, बाप का पहला फरमान है। कौन सा है बाप का पहला फरमान? इस बच्चे, इस देह को तुम्हें भूलना है और इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करना है, तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद नहीं रहेगी, तो निरंतर योगी बन सकते हो। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। ओम अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह सब समझने की बातें हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो ना। हम आत्मा फर्स्ट, बाद में यह शरीर मिलता है। वह सदैव शांत है। अच्छा, हम आत्मा किसकी संतान है? शांति के सागर, ज्ञान के सागर, परमपिता परमात्मा की। वो सदैव शांत है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पाठ बजाते हैं। शिव बाबा तो विचित्र है। उस आत्मा को अपना चित्र नहीं है, तुमको तो अपना चित्र है, माना शरीर है। बोलते रहते हो। बाबा कहते हैं, मैं सदैव विचित्र हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान हैं। मैं विचित्र हूँ। तुम आत्माएं भी मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हो। बाबा जो विचित्र है वो बैठ सुनाते हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, यह दुखधाम है। कहते हैं, हम पतित हैं, परंतु हमको ऐसा पतित किसने बनाया? बाबा ने तो नहीं बनाया ना। बाबा की तो महिमा है, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। आपस में आपसे बहुत ही सुख घनेरे मिलते हैं। उसको सभी भारतवासी याद करते हैं। ब्रदरहुड है। फिर जब जिस्मानी बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे। सन्यासी लोग कहते हैं, सोहम ततत्वम, वह ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो सब फादर हो जाते हैं। यह तो बेकायदे हो जाए। बच्चे पुकारते हैं मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। तो जब यहाँ आते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, ऐसे नहीं कि हम परमात्मा हैं, नहीं, हम आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। तुम सब ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे ठहरे। यह सब याद करते हैं परमपिता परमात्मा को। ओ गॉड फादर कहते हैं ना। फिर उनको सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते हैं। भगवान है एक, तुम सब भगत हो। ब्राइड्स अनेक, ब्राइड ग्रूम अर्थात साजन एक है। वो बाप है, बाकी सब बच्चे हैं, तो किसको भी याद न करो। बाबा का फरमान है, बच्चे तुम्हें इस देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही कहती है हम दुखी भ्रष्टाचारी हैं। यहाँ दैवी राज्य तो है नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सदैव सुखी थे। अकाले मृत्यु नहीं होता था, बहुत थोड़े थे। यह भारतवासी सब भूल गए हैं। हमारा भारत पहले हेविन था। कहते भी है हेविनली गॉड फादर। हेविन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता है, यह याद रखना। हम आत्मा है, निराकारी दुनिया की रहवासी है, और कोई भी देहधारी की याद न आए। देह अहंकार छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। यह जो कुंभ का मेला कहते हैं, वह कोई सुहावने संगम युग का मेला नहीं है। संगम कहा जाता है कलयुग की अंत और सतयुग की आदि। कलयुग है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। भल महात्माएं हैं, परंतु पावन तो कोई है नहीं। सब कहते हैं यह पति दुनिया है। कुंभ पर जाते हैं पावन बनने के लिए। गंगा में स्नान करते हैं तो जरूर पतित है। साधु संत सब जाते हैं पावन बनने। बाबा कहते हैं तब तो मैं आता हूँ जब बहुत भ्रष्टाचार होता है।
बहुत मनुष्य दुखी है। मैं आकर इन सब का उद्धार करता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं, साधुओं, गुरुओं आदि का उद्धार करने आता हूँ, क्योंकि वह तो पावन आत्माएं हैं नहीं। पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं, पावन दुनिया में कोई भी पतित नहीं है। तो बाबा कहते हैं लौ नहीं है। साधु लोग अपने को महान आत्मा कहाँ समझते हैं, वो तो अपने को परमात्मा कहते हैं, शिव हम कहते हैं। प्राचीन महात्माएं आदि तो कहते थे परमात्मा बेअंत है, वह रचता और उसकी रचना बेअंत है। तो फिर निर्वाण धाम कैसे ले जाएंगे? उनको पता ही नहीं। जीवन मुक्ति भी भारत था, जीवन मुक्त भी भारत था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, फिर सूर्यवंशी बदल चंद्रवंशी बने। पुनर्जन्म में तो आते हैं ना, 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं। यह तो बड़ा घपड़ा लगा दिया है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म चाहिए ना। बाबा बैठ समझाते हैं अब किसको भी याद न करो। कितनी बारी बाबा ने कहा देहधारी को याद नहीं करो। हम आत्मा मोक्ष बिलवेड़ परमपिता परमात्मा की संतान हैं। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप है, यह तो इम्पॉसिबल है। हाँ, बाबा कहते हैं सब परमात्मा के रूप है, ये इम्पॉसिबल है। यही एकच भूल है। बाबा एक ही है, बाकी सब है उनके बच्चे। आत्माएं सब ब्रदर्स है। फिर जब शरीर में आती है तो प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। देखो बाबा कहते हैं हाँ, पहले पहले ब्राह्मण हैं, भारत में विराट रूप भी दिखाते हैं। ब्राह्मण है छोटी, भगवान की ऊंचे से ऊंची संतान है। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो। शिव बाबा के पोतरे और पोत्रियां, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं। तुम वर्षा भी शिव बाबा से लेते हो। शिव बाबा है झोली भरने वाला। बम बम महादेव भर दे झोली मेरी, कहते हैं ना। और खाली करने वाली कौन है? माया। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में त्रेता वाला राम सीता है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग त्रेता है, सुख धाम, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। पतित पावन सबका बाप एक ही है। यहाँ तो हनुमान के मंदिर में भी जाकर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। देखो सभी को कहेंगे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। वो कैसे हो सकता है? हनुमान तो हाँ, हनुमान को क्या कहेंगे? वो तो हनुमान है ना, वीर हनुमान महावीर है वो। सबका सदगति दाता पतित पावन एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। वह जो सागर से नदियाँ निकलती हो तो पानी है। पानी से तो कोई पतित पावन हो न सके। कोई भी खंड में ऐसे नहीं कहेंगे पानी में स्नान करने से पावन बनते हैं, मुक्ति को पाएंगे। ये हो नहीं सकता है। एक मुक्ति दूसरी जीवन मुक्ति। सदगति अथवा जीवन मुक्ति दाता एक ही है, यह है पति दुनिया। भारतवासी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात तुम भूल गए हो, पीछे फिर और खंड आते हैं। अब इतनी वृद्धि हो गई है। देखो बच्चे, यह हमेशा याद रखो, जब सुनते हो ना तो ये मत समझना कि यह दादा या ब्रह्मा बोलता है। शिव बाबा जो सबका रचयिता है वह बैठ रचना का राज समझाते हैं। ऋषि मुनि तो सब कहते रहते हैं परमात्मा बेअंत है, हम नहीं जानते हैं। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो बाबा हमको अपनी और रचना की नॉलेज देते हैं, नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाबा कहते हैं देवी देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी है। यह ब्राह्मणों की चोटी है, ब्राह्मणों से नई रचना होती है। तुम हो सबसे उत्तम। तुम बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवान की है, कृष्ण की नहीं। कृष्ण पतित पावन नहीं, पतित पावन एक ही है, वह सबका बाप है। हमेशा याद करो हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। आत्माभिमानी भव, हम आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। तब गाया है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश।
पतित पावन सदगति दाता वही है, बच्चों को बाप पैदा करते हैं, फिर टीचर बनकर पढ़ाते भी हैं और गुरु बनकर सदगति देते हैं। इसलिए कहते हैं ना 3 in 1। सदगति में ले जाने वाला सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी यह पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर दैवी दुनिया होने वाली है। अभी भल देवताओं को पूछते हैं, परंतु ये नहीं जानते जरूर हम देवी देवता धर्म के हैं। जिसको पूछते हैं उनका धर्म कहेंगे ना। भारतवासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था। अब कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। क्या सब लेते हैं? इतने लाख जन्म हो तो उसके लिए बहुत बड़ा कल्प चाहिए। यह भी ड्रामा अनुसार खेल बना हुआ है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। मूलवतन सूक्ष्मवतन को भी तुम बच्चे जानते हो। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। वह विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बाबा समझाते हैं विष्णु के 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण। स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। कितना फर्क हो जाता है। वह फिर कहते हैं कृष्ण का स्वदर्शन चक्र था, लड़ाई के मैदान में चक्र चलाया, फिर कौरव मारे गए। ऐसे कहते हैं ना, स्टोरीज में बताते हैं। कितना फर्क हो जाता है। वह फिर कहते हैं कृष्ण का स्वदर्शन चक्र था। हाँ, लेकिन देवता कभी हिंसा थोड़ी करते हैं, वो तो है ही डबल अहिंसक। न उनमें विकार है न लड़ाई है। सबसे बड़ी हिंसा है 1-2 को विष पिलाना, काम कटारी चलाना। बाबा कहते हैं इससे आदि मध्य अंत दुख भोगते आए हो। सतयुग में काम कटारी नहीं चलती थी, वाइसलेस राज्य था। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हिंसा थी नहीं। इस समय रावण का राज्य है, 5 विकार सर्वव्यापी है। और वह कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। इस साइंस से जो भी विमान आदि निकले हैं अभी 100 वर्ष के अंदर, किस लिए ये ट्रायल हो रही है, ये सब चीज़ें भविष्य में काम में आएंगी। सतयुग में इन्हों के द्वारा अभी सब कुछ विनाश हो जाएगा, फिर यह सुख के काम आएंगे। यहाँ तो सुख भी है तो दुख भी है। इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। विनाश हो यह तो अच्छा है ना। कहते भी है पतित पावन आओ, क्या आकर करूँ। बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना करो तो हम सुख पावे। बाबा समझाते हैं बच्चे यह खेल बना हुआ है। बाप सुखधाम रचते हैं, रावण फिर दुखधाम बनाते। शांतिधाम से आत्माएं पहले पहले आती है सुखधाम में, पवित्र आत्माएं ही आती है। इस समय सब पतित है तो कहते हैं याद करते हैं आओ। बाबा भी ड्रामा के बंधन में हैं। बाबा कहते हैं जब सब दुखी हो जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग अंत और सतयुग का आदि, इसको संगम युग कहा जाता है। वह संगम पर कुंभ का मेला करते हैं। वह पानी के सागर और नदियों का मेला है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा और हम आत्माओं का मेला। बाबा को अपना शरीर नहीं है, इसलिए विचित्र कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे नॉलेज देने के लिए तन जरूर चाहिए, नहीं तो मैं कैसे बात करूं, इसलिए मैं इनको एडॉप्ट करता हूं, ब्रह्मा बाबा को। तुम अब ईश्वर के सन्मुख बैठे हो। बाबा द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब परमपिता परमात्मा पूछते हैं मैं आऊँ कैसे, किसमें प्रवेश करूँ। जरूर मुझे पति दुनिया पति शरीर में आना पड़ता है। यह सब सावरे हैं। बाबा कहते हैं तुम सब गोरे थे अब सावरे हो। तुम हर एक का नाम है श्याम सुंदर। अभी श्याम बने हो, फिर सतयुग में सुंदर बनेंगे। कृष्ण को कहते श्याम सुंदर। बरोबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन एजड था, फर्स्ट क्लास प्रकृति थी। वहाँ लोले लंगड़े नहीं होते। कृष्ण है नंबर 1 श्याम सुंदर। शिव बाबा इनके ब्रह्मा के ही तन का आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को शाम से फिर सुंदर बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इस नशे में रहे श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है, आस्तिक बनना और बनाना है। सेकंड पॉइंट है, देह अहंकार को छोड़ आत्माभिमानी बनना है। विचित्र बनने का माना अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभव मूर्त भव। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभवों में खो जाओ। जब कहते ही हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को दूसरों को शांति की अनुभूति कराओ। शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है, तो अनुभव को बढ़ाओ। स्लोगन है, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो, तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।